तो देश भर में 10 रुपए के सिक्के को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कई दुकानदार 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा वाले भी 10 रुपए का सिक्का नहीं ले रहे। बाजार में अफवाह है कि 10 रुपए का सिक्का बंद हो रहा है और इसे लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए दिल्ली से ये खास रिपोर्ट। 10 रुपए के सिक्के को लेकर देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके चलते कई दुकानदार और लोग 10 रुपए के सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं। कोई कहता है कि 10 रुपए का सिक्का सरकार ने बंद कर दिया, तो कोई डुप्लीकेट सिक्का बताकर लेने से इनकार कर रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पान का स्टॉल चलाने वाले राहुल बताते हैं कि लोगों से 10 रुपए के सिक्के को लेकर नोकझोंक तक हो जाती है। 10 के सिक्के में ये समस्या आ रही है सर, हम तो कस्टमर से ले रहे हैं, लेकिन कस्टमर को हम वापसी दे रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं ले रहे। इसलिए हमने पूछा क्यों नहीं ले रहे आप लोग, वो कह रहे हैं बंद हो रहे हैं और हम किसी को आगे हम किसी दुकानदार को देते हैं, वो भी हमें वापसी कर दे रहे हैं। 10 के कॉइन में थोड़े बता रहे हैं कि ये नकली है और इसके जैसे एक सिक्का और आ रहा है नकली, उसमें जो बाहर चिन्नी बना जो साइड में लिखा होता है वो नहीं था उस पर। हमने भी देखा था ऐसा सिक्का, पर वो डुप्लीकेट से इसलिए मना कर दिया। अब कोई नहीं ले रहा है यहाँ पर। एक तरफ जहाँ दुकानदार 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा चलाने वालों में भी ये घर कर गया है कि 10 रुपए के सिक्के में गड़बड़ी है। 10 के सिक्के के बारे में मैंने कई ऐसे कस्टमर को जब मैं वापस करता था तो वो बोलते थे कि भैया ये पैसे नहीं चल रहा है, इस पैसे को आप रख लो। मैंने बोला कि ये हमें भी तो कोई कस्टमर हमें भी दिया है, तो बोल रहे कि आपको दिया है वो हमें पता नहीं है, ये पैसे नहीं चल रहे हैं। दुकान पे भी मैंने कई एक दुकानों पे मैंने दिया तो बोल रहे हैं कि ये पैसा नहीं चल रहा है, ये पैसा आप 10 का सिक्का आप रख लो, फिर हमें 10 का नोट देना पड़ता है। बहरहाल 10 रुपए के सिक्के की अफवाह की वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को चाहिए कि वो ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। आरबीआई ने इन अफवाहों पर अपना बयान दिया। आरबीआई का कहना है कि ये एक आधारहीन अफवाह है। आरबीआई की 10 रुपए के सिक्के को बंद करने की कोई योजना नहीं। लोगों को बिना किसी डर के 10 रुपए के सिक्के को इस्तेमाल करना चाहिए और अगर कोई बैंक इसे लेने से मना करे तो इसकी शिकायत तुरंत आरबीआई से करे। और संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, आरबीआई ने तो इस पे साफ कहा है कि बिना किसी डर के 10 का सिक्का इस्तेमाल करना चाहिए और ये सब अफवाह है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की खबरें मार्केट में फैली हुई हैं उससे तो लोग 10 का सिक्का नहीं ले रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तो कोई कोशिश इधर तो नहीं की गई है, लेकिन आरबीआई का जो बयान आया है ये बयान आने में थोड़ी देरी हो गई है। इस बीच जो अफवाह है, अफवाह बहुत अधिक फैल गई है और इसी फैलने की वजह से लोगों में इस बात का भ्रम हो गया है कि 10 रुपए का जो सिक्का है उस सिक्के में कोई खोट है और इस वजह से वो लोग नहीं ले रहे हैं सिक्के को, और इसकी वजह से 10 के सिक्के के बदले वो नोट की मांग कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी परेशानी सामने आएगी, लोग मतलब सिक्के से परहेज करने लग गए हैं। चाहे आप उस आम हर रोज़ की तरह जो इस्तेमाल करते हैं, ऑटो ड्राइवर की बात कर लो, चाहे आप दुकानदार की बात कर लो, या फिर राशन की दुकान पे आप जहाँ जाते हो जहाँ 10 रुपए की अहमियत है, उन जगहों पर ये सिक्का खोटा साबित हो रहा है। अब सरकार को ये चाहिए कि सामने आए और स्ट्रांगली इस बात को कहें कि ये जो अफवाहें हैं ये अफवाह है और आप इससे जी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी संतोष, आप बने रहिए। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है और उसका भी अपडेट हम आपसे लेंगे। यहाँ पर सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन एंड एमडी अर्चना भार्गव के खिलाफ लोन देने में बड़ी गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज किया। इस मामले में सीबीआई ने अर्चना भार्गव के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और नोएडा के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की ज्वेलरी, 10.5 लाख रुपए नकद, 5 करोड़ 42 लाख रुपए की बैंक डिपॉजिट के पेपर और बैंक खाते में 2 करोड़ 26 लाख रुपए मिले। सर्च ऑपरेशन में नोएडा, दिल्ली के वसंत कुंज और मुंबई में 4 प्रॉपर्टीज के कागजात भी जब्त किए गए हैं। और अर्चना भार्गव के बैंक की चेयरमैन रहते अपने पति की कंपनी में गलत तरीके से लोन देने का बड़ा मामला सामने आया। अर्चना भार्गव पर दूसरी को लोन देने पर उनके पति की कंपनी में इन्वेस्ट करने का दबाव बनाने की बात भी सामने आई है। सीबीआई ने आज चिटफंड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कंपनीज के 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पॉन्जी स्कीम चलाने वाली कंपनी इन्फिनिटी रेलकॉन के 2 डायरेक्टर प्रणब मुखर्जी और प्रबीर कुमार मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। इन पर लोगों से 556 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 565 करोड़ रुपए जमा करने का आरोप है। साथ ही सीबीआई ने पीएएफएल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर शंकर शाह को भी गिरफ्तार किया। पीएएफएल इंडस्ट्रीज पर लोगों से 60 करोड़ रुपए जमा करने का आरोप है।
और संतोष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, 2 कंपनीज के 3 डायरेक्टर्स को यहाँ गिरफ्तार किया गया है, लेकिन किस तरीके से ये चिटफंड कंपनी चलाते थे, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे? देखिए, जो चिटफंड दोनों कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियां अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स से उनको मुनाफा का लालच देकर उससे निवेश कराते थे और उसके बदले जब उनकी निवेश की रकम पूरी होती थी तो उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से चिटफंड कंपनियां जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, ज़्यादा लालच देकर लोगों से निवेश करवाया था। और इससे पहले भी सेबी ने इसको वार्न किया था। 2015 से भी पहले सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दिया था कि इस पे मामला दर्ज करें, और उसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद इसको इनके 3 डायरेक्टर्स, जो 2 कंपनियां हैं, इन 2 कंपनियों के 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं अगर आप देखें सीबीआई की एक और एक्टिविटी जिसमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर सीएमडी अर्चना भार्गव को के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, वो काफ़ी बड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि वो अपने पद पर जब सीएमडी थी उस वक्त जो उन्होंने लोन को सैंक्शन किया था या फिर उन कंपनियों के जो क्रेडिट फैसिलिटी को इंक्रीज किया था, उन कंपनियों से बदले में पैसे ना लेकर उनसे निवेश करवाती थी और अपने ही पति की कंपनी में निवेश करवाया करती थी। तो कुल मिलाकर इस पर यह जाँच आगे बढ़ेगी जैसे जैसे, तब उनके पूरे टेन्योर में ये देखा जाएगा कि उन्होंने कितने ऐसे सैंक्शन किए थे, कितने ऐसी कंपनियों को क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाया था और उन कंपनियों से कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था उनकी पति की कंपनी में। तो कुल मिलाकर ये मामला काफ़ी आगे बढ़ेगा। हमने देखा था कि फॉर्मर सीएमडी जो एक सिंडिकेट बैंक का था, उनमें भी मामला काफ़ी आगे बढ़ा था, कई कंपनियों को इसमें फ़ायदा पहुँचाया गया था। उसी तरीके से हो सकता है ये जी संतोष काफ़ी आगे बढ़े। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।